अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में माननीय तुलसीराम ध्रुव जी हैं, जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आपसे आग्रह है कि समय का ध्यान रखते हुए विषय पर अपनी बात रखें। आज का जो विषय है, धार्मिक ध्रुवीकरण सामाजिक क्रांति को रोकने एवं मूल निवासी बहुजनों पर प्रतिक्रांति थोपने का शासक वर्ग का हथियार है। इस पे गंभीर मंथन। साथियों, धार्मिक ध्रुवीकरण यानी कि SC ST OBC को हिंदू बनाने की बहुत ही बड़ी साजिश है। इसके द्वारा भारत के SC ST OBC के सारे संवैधानिक अधिकारों को ब्राह्मणों द्वारा छीन लेने का षड्यंत्र ही धार्मिक ध्रुवीकरण है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में आदिवासियों को कितने सारे अधिकार दिए गए हैं। साथियों, आज इन अधिकारों को छीनने के लिए अभी के शासक वर्ग द्वारा धार्मिक ध्रुवीकरण का रास्ता अपनाकर आदिवासियों, SC ST OBC तीनों वर्गों के अधिकारों को छीनने का पूर्णतः प्रयास किया जा रहा है। साथियों, आज के दिन जब मैं प्रबोधन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष काले सर का सुन रहा था, तो वो बोले कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो बोले कि छत्तीसगढ़ में गोबर 2 रुपए किलो बिकता है, चावल 1 रुपए किलो बिकता है। तो अपने इंट्रोडक्शन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोबर 2 रुपए में खरीदने वाला मैं ही हूँ। मैं पंचायत सचिव के रूप में कार्यरत हूँ छत्तीसगढ़ में, और हमारे ही ID से 2 रुपए किलो से गोबर की खरीदारी होती है। अगर हम 2 दिन भी गोबर नहीं खरीदें तो 2 दिन के अंदर नोटिस निकल जाता है। तो एक चावल की कीमत गोबर से कम हो गई है, ये कहना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का बिल्कुल सही है। तो साथियों, पुनः मैं विषय की ओर आता हूं। धार्मिक ध्रुवीकरण कर ब्राह्मण वर्ग, शासक वर्ग, भारत के समस्त SC ST OBC इन तीनों वर्गों का विशेषकर संविधान में सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त करने वाले आदिवासियों को हिंदू बनाकर उनके संवैधानिक अधिकारों से उनको वंचित रखना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं, आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, स्टूडेंट हैं। तो साथियों, भारत के संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आदिवासियों के लिए, 5th and 6th शेड्यूल, जिसको हम 5वीं 6वीं अनुसूची कहते हैं, उसमें भारत के आदिवासियों के लिए इतने सारे अधिकार हैं। स्पेशल शेड्यूल्ड एरिया के लिए, जिसको खत्म करने के लिए ब्राह्मण धार्मिक ध्रुवीकरण का रास्ता अपना रही है, वो जबरदस्ती आदिवासी इलाकों में जाकर के वनवासी आश्रम अन्य कई तरह के प्रोपेगेंडा चला करके आदिवासियों, सीधे साधे भोले भाले आदिवासियों के मन में उनको बार बार बोल कर कि आप हिंदू हैं, ऐसा करके उनको हिंदू बतलाने का प्रयास कर रही है, जो बिल्कुल असत्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इससे पहले जजमेंट कर चुकी है कि भारत के आदिवासी हिंदू नहीं है। एज अ ट्राइबल, एज अ इंडिजिनियस पीपल, मैं खुद ये मानता हूं कि मैं हिंदू नहीं हूं। साथियों, मेरी जो संस्कृति है, आप सभी जानते हैं कि भारत के आदिवासियों की संस्कृति हिंदू धर्म से बिल्कुल रिलेट नहीं होती। तो भारत के आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा चलाया गया जो ये प्रोपेगेंडा है हिंदू धर्म वाला, उसको भारत के आदिवासियों को बहुत करीबी से, बहुत नजदीकी तरीके से समझना होगा, वरना आने वाले समय में भारत के आदिवासियों के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं मैं वामसेब के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय काले साहब का, एवं मेरे साथ मेरे को बोलने का अवसर प्रदान करवाने के लिए माननीय अरविंद कुमार सर का,
चूंकि आज मेरा उद्बोधन एवं प्रिपरेशन नहीं था, माननीय BS रावटे साहब नहीं आए, इसलिए मुझे बोलने का अवसर मिला। तो साथियों, आप सब ये चीज तो बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि भारत के संविधान में आदिवासियों के जो अधिकार हैं उसको संरक्षित करने के लिए ही रिजर्वेशन एवं अन्य तरीके के जितने भी अधिकार हैं, जो भी हमारे MP MLA हैं, साफ साफ कहा जाए, जो हमारे पूना पैक्ट से आए MP MLA हैं, जो हमारे अधिकारों को, जो हमारे राइट्स को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, उनका हमें पूर्णतः बहिष्कार करना होगा। भारत के आदिवासियों को यह महत्वपूर्ण काम करना होगा। भारत नहीं अपितु प्रत्येक राज्य के जो शेड्यूल एरिया हैं, शेड्यूल एरिया के आदिवासियों की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों को समझकर अपने हक अधिकार के प्रति जागृत होकर एकता के बंधन में बंध करके अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़े। साथियों, धार्मिक ध्रुवीकरण से जितना नुकसान आदिवासियों को है, मेरा मानना है कि उतना नुकसान किसी और वर्ग को नहीं है। आपके पास पिछले सेशन में बहुत संदर्भ के साथ बताया गया कि अन्य पिछड़े वर्ग को उसमें कितने सारे नुकसान हैं, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण में जो नुकसान आदिवासी को है, जो नुकसान इंडिजिनियस पीपल को है, वो नुकसान शायद ही SC और OBC को है। भारत का आदिवासी जो सबसे पहले 5th शेड्यूल्स के द्वारा यहाँ का स्वायत्त शासन एवं मालकियत का अधिकार रखता है, आज उसका धार्मिक ध्रुवीकरण कर उसको हिंदू बनाकर उसके उन अधिकारों से उनको वंचित रखा जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनकी जिम्मेदारी है कि हमारे हक अधिकारों की रक्षा कर वे अपना फर्ज निभाएं, वे भी भाजपा एवं कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के पिट्ठू बनकर उनके आगे पीछे घूमकर बिल्कुल हमारे समाज का सत्यानाश करने में लगे हैं। बस साथियों, थोड़ी देर में कंक्लूड कर रहा हूं। साथियों, आप सबको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि मैं प्रथम बार बाम सेब के राष्ट्रीय अधिवेशन में आया हूं और प्रथम बार आकर ही मुझे बोलने का अवसर मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष काले साहब का और मंच में उपस्थित सभी साथियों का, सुनने वाले साथियों का, माननीय अरविंद कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल्यवासी, उल गुलान। बहुत